हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोवर एजुकेशंस क्लास। आज जो हम अपनी बेसिक क्लास का जो टॉपिक 8 लेकर के आए हैं वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल लेकर के आए हैं। ट्रायंगल के बारे में हम बेसिस के बारे में पहले जान चुके हैं। दोबारा फिर से ये रिकॉल हो जाएगा, तो इसलिए इसको दोबारा एक बार फिर से हम अच्छे से करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप सब। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें बाय साइड। जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो है। आप यहाँ ध्यान से देखें कि इसके जो साइड्स हैं ना बेटा, इसकी जो साइड्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं? इक्वल हैं। इसके जो साइड होंगी सारी की सारी वो इक्वल होंगी। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ठीक है ना, इक्वल हैं। 3 साइड्स इक्वल, ऑल एंगल इज 60 डिग्री। यानी कि जितने भी एंगल्स की बारे में बात करेंगे यहाँ पर दिस ये ऑल एंगल, यानी कि 3 एंगल है। अगर ट्राइंगल है तो 3 एंगल्स ही होंगे ना बेटा, और जो 3 एंगल्स होंगे एवरी एंगल इज 60 डिग्री। सो इन वेरी वेल सम ऑफ ऑल एंगल इज ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर 1 एंगल इज 60 डिग्री है तो 3 एंगल कितने का हो जाएंगे? 180 का हो जाएगा। ओके तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल कह दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल कह दो, या समबाहु त्रिभुज कह दो, एक ही बात होती है। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल कह दो। उसकी जो साइड्स होती हैं वो सारी की सारी इक्वल होती हैं, और जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट आप यहाँ देखेंगे आइसोसेल्स। जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है बेटा वो है जिसमें 2 साइड इक्वल हो और 2 एंगल इक्वल हो। साइड कितनी इक्वल हो? 2। एंगल भी कितनी इक्वल हो? 2। अब 2 एंगल कैसे इक्वल हो सकते हैं? ये जो एंगल है बेटा और ये जो एंगल होगा ना वो इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट। ये देखो अपोजिट इसने साइन मार्क्स किए हैं इसके ऊपर। अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगी और अपोजिट एंगल भी इसके इक्वल होंगे। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अब कोई भी एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 70 डिग्री, सेकंड भी 70 डिग्री, 70 + 70 140, तो जो थर्ड एंगल बचेगा तो वो 40 डिग्री का रह जाएगा। यू नो वेरी वेल, बिकॉज 180 डिग्री होता है ना, तीनों एंगल्स का जो सम होता है ट्रायंगल के, वो 180 डिग्री होकर ये 140 हो चुके हैं दोनों एंगल, तो थर्ड एंगल 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये 40 हो जाएगा, ये 70 और ये भी 70, तो इसको हम बोल देते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। इज इट क्लियर? उसके बाद है बेटा स्केलन। स्केलन का मतलब होता है विषम बाहु, और आइसोसेल्स होता है बेटा समद्वि बाहु। समद्वि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, इक्वल हो, आइसोसेल्स हो। सो से 2 इक्वल साइड और 2 इक्वल एंगल, उसे हम कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। स्केलन के अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो उसका कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं उसके। जैसे ये साइड इक्वल नहीं है, ये भी साइड इक्वल नहीं है, एक ये तीनों जो साइड्स हैं ये डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो एंगल भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। आप इसको याद रखेंगे। कोई भी 3 एंगल डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे 70, ये लगा लो 50, 70 + 50 कितना हो गया बेटा? 120 हो गया, तो ये आपका ये 60 रह जाएगा। इस तरह से ये एंगल्स हम बता सकते हैं कि ये स्केलन ट्रायंगल है। आप इसको साइड्स के बेसिस पे बता सकते हो, थोड़ी देर बाद में आपको बता रहा हूँ। और इसको आप एंगल के बेसिस पर बता सकते हो कि कौन सा इक्विलेटरल है, कौन सा आइसोसेल्स है, कौन सा स्केलन ट्रायंगल है। ओके बेटा, उसके बाद आप यहाँ देखोगे राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या है? राइट एंगल जो होता है बेटा उसको आप याद रखें, जिसमें 1 एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90। यानी कि ये जो एंगल होगा, अगर आप इसकी शेप ऐसे नहीं बनाना चाहते, ऐसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इस तरह से शेप बना रहे हो आप इसकी, तब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। तो राइट एंगल जो होता है बेटा, राइट ट्रायंगल जो होता है, उसमें एक एंगल जो है, 1 एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। इज इट क्लियर? राइट ट्रायंगल बोलते हैं या एंगल बोलते हैं, एक ही बात है। उसके बाद है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है बेटा, हमने पहले सीखा है कि एक्यूट जो एंगल होता है वो
लेस देन 90 डिग्री होता है। जैसे कि ये जितने भी एंगल इधर के होंगे ये सारे के सारे एंगल 90 से क्या है, लेस देन है। 0 से क्या है, ज़्यादा है, और 90 से क्या है, कम है। तो वो जो एंगल्स होंगे सारे के सारे, वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। यानी कि जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं न्यून कोण, वो न्यून कोण होता है। राइट एंगल को समकोण कह सकते हैं, और एक्यूट एंगल को हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है ना, एक्यूट यानी कि न्यून कोण। अब जितने भी एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। यानी कि इसमें जो थर्ड, ये तीनों जो एंगल है ना बेटा, ये हर कोई एंगल 90 से कम आपको मिलेगा। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। फॉर एग्जांपल ये हमने 70 कर लिया, ये हमने 60 कर लिया, 70 + 60 हो गया 130, तो ये क्या हो गया, 50 हो गया। तो इस एंगल को हम कह सकते हैं, इस ट्रायंगल को हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल। क्या कह सकते हैं, एक्यूट एंगल। अगर यहाँ पर मान के चलो हम लेकर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कर दिया 110 डिग्री, यहाँ पर हमने 50 कर दिया, 50 + 110 160, तो यहाँ पर रह जाएगा 20। इस पर फॉर एग्जांपल हम सोच रहे हैं, तो ये 110 यानी कि 90 डिग्री से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तब इसको हम एक्यूट एंगल नहीं कहेंगे। एक्यूट एंगल कब है, जब एवरी एंगल इज़ लेस देन बाय 90 डिग्री। ओके, इसको आप याद रखें। उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण कह सकते हो आप इसको। और ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना बेटा, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। वन एंगल जो होगा उसका वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। वो 100 का भी हो सकता है, 97 का भी हो सकता है, 110 का भी हो सकता है। लेकिन इसको आप याद रखें कि वन एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो 360 नहीं होना चाहिए। 360 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। 90 से क्या है, ज़्यादा होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। यह है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब मैं दूसरे आपको इस स्लाइड पर लेकर के जाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। जैसे आपने देखा वैसे ही सेम यहाँ देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि हैज़ 3 इक्वल साइड। कितनी साइड इक्वल हैं, 3 साइड इक्वल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि उसमें 2 साइड इक्वल हैं। कितने साइड इक्वल हैं, 2 साइड इक्वल हैं। उसके बाद स्केलन ट्रायंगल हैज़ नो इक्वल साइड, यानी कि कोई भी इक्वल साइड नहीं है। उसके बाद है एक्यूट ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल लेस देन बाय 90 डिग्री, यानी कि उसके जो एंगल्स होंगे 3 तो होंगे, लेकिन लेस देन बाय 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। इसको आप याद रखें। और राइट एंगल आपने देख लिया क्या होता है, जो एक एंगल जो है, वन एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एंगल बोल रहा हूँ मैं या ट्रायंगल बोल रहा हूँ, उससे आप ये मत सोचना कि भी सर तो एंगल बोल रहे हैं। आप सिर्फ ये देखें कि एक्यूट ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तीनों के तीनों जो एंगल होंगे उसके ट्रायंगल के अंदर वो 90 डिग्री से कम होंगे। राइट ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री होगा, जैसे कि आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एंगल। ओके, और उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि वन एंगल जो होगा उसका वो 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा। तो इस प्रकार से हमने ये अपने पॉइंट्स को क्लियर किया, साइड्स के द्वारा, एंगल्स के द्वारा, और आपका बेसिक ये तैयार हो चुका ट्रायंगल्स के बारे में। अगर ट्रायंगल के टाइप्स पूछे तो काफ़ी टाइप्स है, एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, स्केलर है, आइसोसेल्स है, इक्विलैटरल है। इस प्रकार से इस चीज़ के क्या हैं, टाइप्स हैं। तो इस प्रकार से ट्रायंगल्स के बारे में आपने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो की बेसिस क्लास की हम लेकर के आएंगे। ओके बेटा, ओके। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर हमने पढ़ा और काफ़ी अच्छे से तैयार किया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, स्केलन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, विषमबाहु कहते हैं, इक्विलैटरल को समबाहु कहते हैं, आइसोसेल्स को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, स्केलन को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, एक्यूट ट्रायंगल को न्यून कोण कहते हैं, राइट ट्रायंगल को समकोण कहते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल को ट्रायंगल को अधिक कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने हिंदी के अंदर भी एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसको याद रखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।